हरीश रावत जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हरीश जी, सबसे पहले आपका ये कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आप अल्पमत में थे, आपके पास सरकार में जारी रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं था। स्टिंग में भी आप बाकायदा नजर आ रहे हैं कुछ पैसे का ऑफर करते हुए अपनी सरकार को बचाने के लिए। ये हॉर्स ट्रेडिंग का प्रूफ है। भाजपा ने खुद हॉर्स ट्रेडिंग की, 9 विधायकों को कई तरीके के प्रलोभन दे करके खरीदा। हमारे विधायकों ने 18 तारीख को मॉर्निंग में ये कहा कि हमको रुपया ऑफर किया गया, 5-5 करोड़ रुपया इनिशियल मनी के रूप में। हमने रिफ्यूज़ किया और उसके बाद लास्ट मिनट तक जब इनकी संख्या पूरी नहीं हो रही थी तो भारी डील के साथ लोग कह रहे हैं कि 25-25 करोड़ रुपये में 3 विधायकों को लास्ट मोमेंट पर इन्होंने नक्की किया। और जब वो तैयार हो गए, जब इनको लगा अब संख्या बन रही है, तब तक जो है सदन स्थगित हो चुका था और इन्होंने हंगामा काटना शुरू किया। और भाजपा ने हमारे विधायकों को न केवल हरीश रावत जी, ये तो आपका दावा है और आप कह रहे हैं कि एमएलए को बाकायदा 25 करोड़ रुपए तक ऑफर किए गए। ऑफर नहीं दिए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि बाकायदा स्टिंग में आप सामने नजर आ रहे हैं, आप करोड़ रुपए ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके खिलाफ ये बात प्रूव होती है और गृह मंत्रालय के सूत्र ये कह रहे हैं कि इसकी जांच भी करा ली गई सीडी की और सीडी असली है। वो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। आप इतने साल से पत्रकारिता में हैं, मुझे इतना बताइए कि कोई एक उदाहरण बता दीजिए कि आनन फानन में सीडी की इस तरीके से जांच हुई हो कि आज सीडी जारी हो, दूसरे दिन जांच होकर के आ जाए और वो सही साबित हो जाए। ये केंद्र सरकार हर हालत में, क्योंकि भाजपा मोदी नित सरकार को ये लग रहा है कि उनके हाथ पर लोकतंत्र की हत्या के खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के अंदर दल बदल करवा करके राज्य सरकार को गिराने के का आरोप चस्पा हो चुका है। इसलिए इस तरीके की सीडी का सहारा, और ये जानते हैं सीडी किसके द्वारा बनवाई गई है, जिसको आज ये ब्लू आई बॉय के तौर पर जो है सीआरएफ और सीएसएफ की प्लेटून की सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति है जिसको इन्होंने अपने शासन एक सेकंड अपने सरकार के वक्त में उस व्यक्ति को इन्होंने 420 के मुकदमे लगाए थे, उस पर गलत तरीके से जमीनें हड़पने का आरोप लगाया था, जिसके मुकदमे श्री विजय बहुगुणा जी ने वापस लेने का काम किया था। इस व्यक्ति के विषय में आप किसी से पूछ लीजिए। उमेश कुमार की बात कर रहे हैं जो समाचार प्लस किसी के मालिक न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ हैं। आप कह रहे हैं कि उनके चरित्र की जांच की जाए, उनके चरित्र को देखें। जी, मैं ये भी आपकी सरकार में रहते अगर वो इतने खराब आदमी थे तो कभी कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं हुई? हमारा काम कोई मीडिया से झगड़ा करना नहीं था और मैं इस बात को कबूल करता हूं कि मेरी पार्टी की सरकार ने, विजय बहुगुणा जी ने ऐसे व्यक्ति के मुकदमे वापस लिए थे जिनको बीजेपी की सरकार ने उनके ऊपर 420 आदि के लगाया था। मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन एक बात बिल्कुल दिन के उजाले की तरीके से साफ है कि मैं सारे हिंदुस्तान के पत्रकार लोगों से प्रार्थना करता हूं, देहरादून आकर के उस व्यक्ति की असलियत जान लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि रक्स से रिचेस तक की जो उनकी ये यात्रा है, वो यात्रा किस तरीके से इतने शॉर्ट समय के अंदर पूरी हुई, और वो अपने आप में एक आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हरीश जी, राजनीतिक तौर पे आपने अभी माना कि बहुगुणा सरकार के समय जो पत्रकार जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया आपके ऊपर, उस समय पर बहुगुणा सरकार ने उनके खिलाफ कई मामले वापस ले लिए। सपाट तरीके से आपने जिस तरह बोला, ये दिखाता है, कई लोग कहेंगे कि राजनीतिक तौर पे आप कितने कद्दावर नेता हैं, क्योंकि जो अभी कुछ हुआ है उसमें एक बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस के बाकी सब नेता पार्टी से साफ हो गए हैं बागी होकर। अगर वाकई 2017 में कांग्रेस जीतती है तो अब आप एकमात्र उम्मीदवार हैं कांग्रेस में सीएम पद के उत्तराखंड के अंदर। देखिए, मैं कांग्रेस के अंदर एक मजदूर की तरीके से काम करने वाला व्यक्ति हूं और जिंदगी भर वैसे ही काम करता रहूंगा, अपने नेतृत्व के लिए काम करता रहूंगा, अपनी पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। बाकी कौन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कौन कल बागडोर संभालेगा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन हरीश रावत प्राण देकर के भी 2017 में कांग्रेस को उत्तराखंड में वापस लाएगा। और मैं लोगों से कहूँगा कि
क्या मैं ऐसा ही हूं जैसा भारतीय रावत जी, जनता पार्टी रावत दर्शा रही जी, है? पॉलिटिक्स में यही कहते हैं कि जो कहा जाता है उसके ठीक विपरीत होता है। मैं इसलिए अब दूसरी तरफ आता हूं। कांग्रेस अगर जीतती है तो आप 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनते हुए इस वक्त नजर आते हैं। ये सारा घटनाक्रम आपके फेवर में। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप पत्रकार के ऊपर लांछन भले ही लगाएं, ये आप कैसे झुठला सकते हैं कि आप बाकायदा अपनी सरकार को बचाने के लिए करोड़ों रुपए देने की बात करते हुए सीडी में नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल झूठी बात है। पत्रकार यहाँ सभी लोग मिलते जुलते हैं, पता नहीं कहाँ का जो है ईट, कहाँ का जो है बालू, कहाँ का कुछ जोड़ करके एक चीज बनाई गई है जो मैंने देखा है। और आपने देखा होगा शुरुआती तौर पर जो दिखाई गई थी उसमें, और जो बाद में जो है जिस तरीके से बनाया गया है, वो सब चीज़ें अपने आप ही कह रही हैं ये क्या है सीडी करके। और यदि इस तरीके की सीडीज के आधार पर इस देश की राजनीति का हरीश जी, वो स्टिंग ऑपरेशन मैंने पूरा देखा है। इस तरीके की IBN 7 उसकी पुष्टि नहीं कर सकता सही है या नहीं है, लेकिन जी अगर वाकई जो गृह मंत्रालय के सूत्र कह रहे हैं कि सीडी सही है तो यह आपके लिए बेहद मुश्किल पैदा करेगी। और इसीलिए मैं आपसे सीधे सीधे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप खुद कहेंगे अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए कि सीबीआई जांच की जाए कि ये सीडी असली है या नहीं? आप तैयार हैं उसके लिए? मोदी राज के अंदर जो है वो पहले कहते थे कि सरकार का पैरेट है, आज तो वास्तविक तौर पर पैरेट ही नहीं है, बल्कि सीबीआई को उन्होंने अब तो जो है भाजपा के लोग मोदी जी का नाम नहीं ले रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं रह गया उनका। अब भाजपा के लोगों का विश्वास जो है गोलवालकर और देवरस जी के सिद्धांतों पर भी नहीं रह गया है। अब तो उनको केवल भरोसा है तो सीबीआई का है। इसलिए कहीं कुछ हो, भाजपा एक ही बात कहती है कि सीबीआई से जांच करवा लो। तो हमें कोई कहीं किसी मामले में कुछ वो नहीं है। हम तो केवल एक बात जानते हैं। ठीक है हरीश रावत जी, आप ये कह रहे हैं कि आपको सीबीआई पर विश्वास नहीं है। हमको किसी तरीके कोई ऐसी लैब है जिसके पास आप ले जा सके, क्योंकि ये साइंटिफिक है। ये जब कट्स लगते हैं, हम टेलीविजन वाले लोग हैं, जहां कट लगता है मालूम पड़ता है, जहां आवाज में कटे मालूम पड़ता है, विजुअल में कटे मालूम पड़ता है, कहीं और से कुछ जोड़े मालूम पड़ता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं इसमें मालूम ना पड़े कि ये बात आपने कही है कि नहीं कही है, और आप सामने नजर आ रहे हैं। मैं एक बात चाहूंगा कि कम से कम जो है आप ऐसे जो 400 BC करने वाले लोग हैं उनकी बात को ऑथेंटिक करते हुए न दिखाई दें। और मैं एक बात बिल्कुल उसके साथ कह रहा हूं कि ये सब चीज़ें बनाई गई हैं और इसको जो है किस तरीके से गढ़ा गया है वो देखना पड़ेगा। किसी ने मुझे बताया कि इसमें जो है बाहर जाकर के भी कुछ तकनीक का सहारा लिया गया है। ये चीज़ें देखिए, मैं इस आर्गुमेंट में नहीं आऊँगा क्योंकि मीडिया जो है, यदि कल ये बातें आएंगी आगे तो फिर उस समय देखेंगे लीगल एंगल में जो है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि बिल्कुल झूठ को गले में देश के डाल करके भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ के जो खून के दाग हैं उनको धोना चाह रही है। जहां तक कांग्रेस के बागियों का सवाल है रावत जी, उनके बारे में आपका क्या सोचना है? क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट एनिमीज नहीं होते। आपके मुताबिक अब जब चुनाव आता है, नए समीकरण होंगे, उत्तराखंड में 2017 में चुनाव होने हैं, बागियों को कांग्रेस के बाहर ही रखना चाहिए या इनसे दोस्ती आगे हो सकती है? वो आप सड़े हुए आलू हैं, वो आप किसी काम के नहीं है। कोई ढेरी उनको अपने में स्थान देना नहीं चाहेगी। आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद भाजपा के अंदर वो टिकट के लिए एड़ियां घिसट रहे होंगे और भाजपा उनको टिकट देने का काम नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा ने जो देना था उनको दे दिया है, जो उन्होंने लेना था भाजपा से वो ले लिया है। हरीश रावत जी, देवभूमि का ये संग्राम बहुत दिलचस्प होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। आपने बिल्कुल साफ कर दिया है कि आप अगले चुनाव के लिए तैयार हैं और बागियों को बाहर ही रहना चाहिए। तो एक बात कह रहा हूं, आप कमेंट आप इस इंटरव्यू में करना चाहेंगे? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, IBN के माध्यम से सारे देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि हरीश रावत बुरा था तो 2017 में राज्य की जनता उसको उखाड़ करके फेंक देती, उसके साथ कांग्रेस भी जाती। उसके लिए उत्तराखंड में लोकतंत्र की हत्या करने की क्या जरूरत थी? इस छोटे से राज्य को, जिसको मेरे राज्य के लोगों ने आंदोलन से, बड़े अरमानों से कुर्बानी दे करके बनाने का काम किया, वहां दल बदल का घाव देने की क्या जरूरत थी? क्या ये घाव भरेगा आने वाले दिनों के अंदर?
ये घाव नासूर बन करके यहाँ की राजनीति को न जाने कितने सालों तक गोवा की तरीके से, नॉर्थ ईस्ट की तरीके से, झारखंड की तरीके से दुखी करने का काम करेगा। तो आपने राष्ट्रपति शासन के दर्शन हमको करवा दिए, लोकतंत्र की हत्या कर दी। ये करने की क्या जरूरत थी? आप सीधे सीधे जो है वैसे ही सरकार को बर्खास्त कर देते ना। आप तो चाहते तो हरीश रावत को जेल डाल देते। हरीश रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद IBN 7 से बात करने के लिए। आपका भी धन्यवाद।